जयप्रकाश नारायण जी ने सब कुछ बदलने का सपना देखा था। इसी सपने को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। उनके इस सपने में 7-8 बातें थीं। वे चाहते थे जातिगत भेदभाव, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटा दिया जाए, हर हाथ को काम मिले, आर्थिक क्रांति हो ताकि देश में काम धंधे और रोजगार से आम आदमी का जीवन स्तर सुधर जाए, चुनाव व्यवस्था भी सुधरे और कोई विधायक या सांसद यदि काम न करे तो जनता उससे त्याग पत्र दिलवा सके। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे एक बार फिर सुने। चुनाव व्यवस्था भी सुधरे और कोई विधायक या सांसद यदि काम न करे तो जनता उससे त्याग पत्र दिलवा सके। उनकी शैक्षणिक क्रांति का मतलब था सबको मातृभाषा में समान शिक्षा का अधिकार मिले। उनकी शैक्षणिक क्रांति का मतलब था सबको मातृभाषा में समान शिक्षा का अधिकार मिले। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब था हमारी संस्कृति को दूषित करने वाली बातों को रोकना। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब था हमारी संस्कृति को दूषित करने वाली बातों को रोकना। इसके साथ ही उन्होंने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक क्रांति और विचारों को ओजस्वी बनाने के लिए वैचारिक क्रांति का भी सपना देखा। इस तरह संपूर्ण क्रांति में 7-8 क्रांतियां मिली हुई हैं। ये हैं सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनैतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, सैद्धांतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति तथा नैतिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी के शब्दों में उनकी विचार यात्रा के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। जयप्रकाश जी कहते हैं, भले ही कुछ लोगों ने संपूर्ण क्रांति की मेरी कल्पना का मजाक उड़ाया हो और भले ही कुछ लोगों ने यह कहकर उसकी अवहेलना की हो कि संपूर्ण क्रांति एक अव्यवहारिक मनुष्य का सपना है, पर मैं ऐसे लोगों के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ूंगा। किंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जिसने सपने देखना छोड़ दिया है वह कभी क्रांति नहीं कर सकता। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जिसने सपने देखना छोड़ दिया है वह कभी क्रांति नहीं कर सकता। यदि क्रांतिकारी स्वप्नदर्शी न रहा तो हमें नए समाज की नई तस्वीर और नए समाज का चित्र कहाँ मिलेगा। एक बार फिर से सुने, यदि क्रांतिकारी स्वप्नदर्शी न रहा तो हमें नए समाज की तस्वीर और नए समाज का चित्र कहाँ मिलेगा। इसलिए मैं शुरू से ही सपने देखता रहा हूँ। दुनियादार लोगों की तथाकथित सफलता के पीछे दौड़ने की इच्छा मेरे मन में कभी जागी नहीं। दुनियादार लोगों की तथाकथित सफलता के पीछे दौड़ने की इच्छा मेरे मन में कभी जागी नहीं। सपनों में रम जाना और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना मुझे बहुत पसंद है। सपनों में रम जाना और उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना मुझे अधिक पसंद है। विनोबा जी ने अपने ढंग से गांधी जी के संकेतों को सिद्ध करने के लिए भारी पुरुषार्थ किया। भूदान आंदोलन के द्वारा उन्होंने हमारे सामने न सिर्फ भूमि समस्या का हल पेश किया बल्कि अहिंसक मार्ग द्वारा सामाजिक क्रांति की और समाज के नव निर्माण की दिशा में भी पहला कदम रखा। गांधी जी भी यही चाहते थे कि भारत के राज्य का भवन ग्राम साम्राज्य की नींव पर खड़ा किया जाए। गांधी जी भी यही चाहते थे कि भारत के राज्य का भवन
ग्राम साम्राज्य की नींव पर खड़ा किया जाए। किंतु एक जगह पहुंचकर यह कार्यक्रम ठिठक गया। गांव को एक स्वयं शासित और स्वयं संचालित समाज बनाने की दिशा में जो प्रयास हुआ उसमें हम असमर्थ रहे। गांव को एक स्वयं शासित और स्वयं संचालित समाज बनाने की दिशा में जो प्रयास हुआ उसमें हम असमर्थ रहे। इसलिए 1974 के दिनों में मैं किसी नए मार्ग की खोज में लग गया। इसलिए 1974 के दिनों में मैं किसी नए मार्ग की खोज में लग गया। गुजरात के आंदोलन ने मुझे एक नए मार्ग की झलक दिखाई। बिहार के विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया और मैं धीरे धीरे उसके साथ जुड़ गया। सच पूछा जाए तो यह लोक आंदोलन खुद मैंने खड़ा नहीं किया था। सच पूछा जाए तो यह लोक आंदोलन खुद मैंने खड़ा नहीं किया था। जिस तरह धरती के गर्भ से ज्वालामुखी फूट पड़ता है, जिस तरह धरती के गर्भ से ज्वालामुखी फूट पड़ता है, उसी तरह भारतीय समाज के गर्भ से यह सहसा फूट निकला था। उसी तरह भारतीय समाज के गर्भ से यह सहसा फूट निकला था। किसी भी क्रांति को कोई नेता कभी नहीं पैदा करता। किसी भी क्रांति को कोई नेता कभी नहीं पैदा करता। वह तो अपने आप पैदा हुआ करती है। वह तो अपने आप पैदा हुआ करती है। उसे सही दिशा में ले जाने का काम ही नेता को करना होता है। क्रांति तो पागल हाथी की तरह होती है। उसे अंकुश में रखना होता है और सही रास्ते पर ले जाना होता है। इस तरह 1974 में जो लोक आंदोलन शुरू हुआ था उसके साथ मैंने संपूर्ण क्रांति का एक बहुत दूर का सपना जोड़ दिया था। समाज और व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, व्यक्ति और समाज का विकास हो, दोनों ऊपर उठें। अकेला सिर्फ एक शासन ही न बदले, अकेला सिर्फ एक शासन ही न बदले, बल्कि व्यक्ति और समाज भी बदलें, बल्कि व्यक्ति और समाज भी बदलें। ऐसी सामाजिक क्रांति का श्री गणेश करवाने के लिए, ऐसी सामाजिक क्रांति का श्री गणेश करवाने के लिए एक मानसिक वातावरण खड़ा करना होता है। ऐसी सामाजिक क्रांति का श्री गणेश करवाने के लिए एक मानसिक वातावरण खड़ा करना होता है। मैं मानता हूँ कि ऐसा एक वातावरण बिहार आंदोलन के दिनों में पैदा हुआ था। उन दिनों लोगों में जागृति आ गई थी। उन दिनों लोगों में जागृति आ गई थी। किंतु दुर्भाग्यवश सत्ताधारियों ने इस आंदोलन को अपने खिलाफ एक चुनौती मान लिया, जबकि सत्य में ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं थी। यह सत्ता और शक्ति को चुनौती देने का प्रयास ही नहीं था। यह सत्ता और शक्ति को चुनौती देने का प्रयास ही नहीं था। इस तरह संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के सामने एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो गई। शासन की दमनकारी नीतियों के कारण, शासन की दमनकारी नीतियों के कारण इस आंदोलन को राज्य सत्ता के साथ सीधी टक्कर लेनी पड़ी। इस टक्कर के कारण शक्ति का कितना नुकसान हुआ, वरना आंदोलन बहुत दूर तक आगे बढ़ सका होता। परिणाम यह निकला कि सत्ता तो बदल गई पर व्यवस्था नहीं बदली। परिणाम यह निकला कि सत्ता तो बदल गई पर व्यवस्था नहीं बदली। संपूर्ण क्रांति इस तरह अधूरी ही रह गई। संपूर्ण क्रांति इस तरह अधूरी ही रह गई। ऐसी संपूर्ण क्रांति सरकार के द्वारा कभी नहीं हो सकती। ऐसी संपूर्ण क्रांति सरकार के द्वारा कभी नहीं हो सकती। ऐसी क्रांति तो लोक शक्ति के द्वारा ही हो सकती है। ऐसी क्रांति तो लोक शक्ति के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए मेरी दिलचस्पी लोक चेतना जगाने और लोक संगठन खड़ा करने में रही है। इसलिए मेरी दिलचस्पी लोक चेतना जगाने
और लोक संगठन खड़ा करने में रही है, जिससे यह समूची राज व्यवस्था जिनके सहारे खड़ी है, वे लोग स्वयं अपना जीवन और अपना भविष्य अपने ही हाथों बना सकें। जरूरी यह भी है कि लोग न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक हाथ बटाने लगें, बल्कि वे खुद अपने सब काम स्वयं ही करने लगें। जरूरी यह है कि लोग न सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक हाथ बटाने लगें, बल्कि वे खुद अपने सब काम स्वयं ही करने लगें। सब कुछ तात्कालिक न हो और बात जहाँ की हो वहीं समाप्त न हो। इसलिए मैं तो एक निरंतर क्रांति देखना चाहता हूँ। संक्षेप में मेरे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण क्रांति ही रहा है। मैं तो बराबर संपूर्ण क्रांति के ही सपने देखता रहा हूँ। आज का शांति संवाद भी लंबा हो रहा है, इसलिए अब इसे यहीं पे विराम देता हूँ और आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि संपूर्ण क्रांति क्या है, इस विषय का भाग 2 भी जरूर देखें। इतना ही कह के सभी स्नेही जनों को भाई पुरुषोत्तम की तरफ से स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।